Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is Khushbu Soni and I welcome to all of you on digital platform of Gyanasthali classes. Today we will be starting our new chapter of class 12th, that is matrices. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज अब 12th क्लास की वीडियोस जल्दी अपलोड होने वाली है एंड यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ all the videos. So don't forget to subscribe the channel and if you like the video so share with your friends as well. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैनल की एक और बताना चाहती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली NCERT को डील करेंगे और उसके साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे. अब अगर आपको हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं एंड द मेल आईडी इज gyanasthali2020@gmail.com. ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स एंड देन विल प्रोसीड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. सो सबसे पहले मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेना चाहूँगी जिससे आपको बेसिक क्राइटेरिया सेट हो जाए कि मैट्रिक्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज आई हैव टेकन द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, राम, श्याम एंड राधा. These are our 3 students and we have taken the marks of 2 subjects of these 3 students. The marks of subjects are maths and science. अब एक एग्जाम्पल क्रिएट करने की बात की है तो लेट कंसीडर द मैक्सिमम मार्क्स इज 20 और 20 में से राम को मैथ्स में मिले हैं 18 मार्क्स, श्याम को मिले हैं 17, राधा को मिले हैं 15. इसी तरीके से साइंस में राम को मिले हैं 17, श्याम को मिले हैं ओनली 7 एंड राधा गॉट 11 मार्क्स. So students, what we have done, we have represented marks of 3 students in 2 subjects in a tabular form. अब इस tabular form को मैंने एक rectangular bracket से enclose कर दिया. तो ये जो way of representation है ये matrix कहलाता है. This way of representation is called as matrix. And here you can see this is first row and this is second row. So here number of rows are 2 and if you talk about columns, so 1, 2 and 3. Here we are having 3 columns. So if you want to write the order of this matrix, how you will write? You all know that because basic things you already have studied about matrices and the order of matrix is very important while we are studying about matrix. So here the order of matrix is written at the bottom place. So how you will write the bottom? This is a very nice question arises here. Here you can see that number of rows are 2. So we will write 2 cross. Now we will write number of columns. Here number of columns were 3. So we will write 2 cross 3. And this is called as order of matrix. जब भी आप ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज लिखना है, देन यू नीड टू राइट नंबर ऑफ कॉलम्स. एंड 2 multiplied by 3 gives you 6. So 6 means what? There are 6 number of elements are there in this matrix. अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज आती है कि ये तो मैट्रिक्स हो गई, आपको समझ में भी आ गया कि मैट्रिक्स क्या होती है. रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स यूज करने हैं आपको और नीचे की तरफ आपको इसका ऑर्डर लिखना है. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड इन अ मैट्रिक्स? सो स्टूडेंट, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज elements or entries of a matrix. So generally all these numbers are called as elements or you can use entries at the place of elements. Now one general definition you can call and that is a matrix is an array of elements or entries. And here यहाँ पे तो हमने स्टूडेंट्स नंबर लिए हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स के. तो अब जनरल मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है. नंबर हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स
नंबर्स हो सकते हैं। ये 3 टाइप की एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी कहाँ, एक मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें जो होंगी एक मैट्रिक्स में आने के बाद इनको हम या तो एलिमेंट्स बुलाएंगे या फिर एंट्रीज बुलाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल रिप्रेजेंट द representation of matrix. Okay students, now talk about order of matrix. Let's suppose you have taken a matrix of order m cross n. M cross n means what? Here the number of rows are m and number of columns are n. तो उसके मैट्रिक्स की सारी एलिमेंट्स और सारी एंट्रीज किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड. हियर यू कैन सी वी हैव टेकन वन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n. What does it mean? It means that at the bottom m cross n will be written and here m will denote total number of rows. So look at here. This is first row, second row and the last row will be m. सबसे पहले मैंने आपको बताया था रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है. तो आप इस वाली चीज को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम है तो लास्ट वाले टर्म में हमने 1 लिखा है सब जगह. अब यहाँ पे हर बार नंबर ऑफ रोज आर चेंजिंग, so at the end we will write mth row. Now similarly if you talk about the next column, so here the column is fixed, that is column number 2, but number of rows are getting changed. First it was 1, then 2, after some number of rows it is ith row and the last number of row is mth row. So these type of entries are filled while you are talking about m, so this last will get changed. And if you talk about column, so you need to see the last column of this matrix. Here 1 2 is denoting number of columns, not, it is not number of columns. Here 1 2 are showing number of rows, and if you talk about columns you can see at the end only n is written. That means what? n is total number of columns of this matrix. स्टूडेंट्स ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है ये क्या पढ़ा दिया मैम ने. तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है. आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एग्जाम में कभी नहीं आता. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब जनरल वे जो अगर मैं लिखना चाहती हूँ, जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ए के लिए लिखा था उसका ऑर्डर, इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यू कैन राइट इट एज ए आई जे inside the bracket and outside the bracket m cross n. This is the shorter form of this one. How you will get to know? Look at this. Here I and j, it is denoting a specific row and column. A is showing element and m cross n is showing total number of rows and columns are there. The number it is showing by m cross n. अब एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूँ विच इज़ 5th वन, तो इस फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा. 5th नंबर वाला जो एलिमेंट है वो कौन सी प्लेस पे है? फर्स्ट रो सेकेंड रो में है, और कॉलम कौन सा हुआ? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A, what is this? This is second row and second column. So A 2 2, and outside the bracket we will write total number of rows and columns of this matrix. How you are going to write? Number of rows are 2, number of columns are 3. So it will be 2 cross 3. So ऐसे ही आपको सारी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिफाई करना है, and this will be denoted as order of matrix. Students, now we will proceed for the वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. सबसे पहले मैं सारे नेम्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एंड देन वन बाय वन आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. सो गेट रेडी. एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियो, प्लीज subscribe our channel and share with your friends as well. So let's proceed for the next topic. So students, now we will discuss about type of matrix. Here you can see n number of matrices are there, and I have written all of their names. One by one we will discuss the definition, their representation and their properties. So let's start with the first one, that is column matrix.
So students, column matrix is the matrix in which the number of column is 1 and it can have n number of rows. First one I am going to explain it here. Column matrix is a matrix in which number of column is 1. अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स लिख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा 2 1 -3. So here you can see that column is 1 only and rows are 3. So what does it mean? It can be written as 3 × 1. तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया. अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? So it can be written as A is equal to Aij. This will be constant for each and every matrix, and outside you can see that we are having only one column and number of rows can be many. So we will write m × n, 1. That is the only thing. Now next type of matrix, that is row matrix. इसका opposite row matrix हो जाएगा. कैसे? Column matrix में number of columns were 1. Here the number of row will be 1. Number of rows are 1. So what does it mean if you want to write an example? So how you will write? 2 3 -1. This I have written one matrix. Here you can see that only one row is there and number of columns are 1 2 and 3. So how you will write the order? You will write it as 1 × 3. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स का किया था, दिस वन, सिमिलरली वी विल डू फॉर रो मैट्रिक्स एज वेल. हाउ यू विल बी डूइंग इट? सो वी विल राइट इट एज Aij and this Ij will be written downside. That means it will be written at the subscript place. And here what is meaning? 1 × n. Why n? Because here the number of columns can be many, so we have used n for number of columns. Now we will proceed for the third type of matrix. Okay students, in third type of matrix, that is square matrix, सबसे इजी एग्जाम्पल लेके बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में हिट कर जाए. कैसे? स्क्वायर मीन्स व्हाट? स्क्वायर इज अ 2D shape in which number of sides are of equal length. 4 sides are there and that are of equal length. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होने वाला है. यहाँ पे रोज और कॉलम्स की बात होती है. अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी. सो इफ नंबर ऑफ कॉलम is equal to number of rows, then one matrix becomes square matrix. Let us take one example so that you will understand it better. 2 1 3 6 -1 0 4 3 2. यहाँ पे आप देखिए number of rows are 3 and similarly number of columns are also 3. So downside what we will write? We will write 3 × 3. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए तो कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज Aij m × m. Here we will use only one variable, that is m × m, to denote rows and columns as well. Now we will proceed for the diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. अब अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगी यहाँ पे मैं 3 0 0 0 3 0 0 0 4. Here you can see that this diagonal, this one, this is our diagonal, and in the diagonal we are having entries which is 3 3 and 4. The entries can be different and the rest elements are 0. So this matrix is called as diagonal matrix. Now proceed for the next type of matrix. Okay students, now we will study about the next type of matrix, that is, here you can see it is scalar matrix. एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिया क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम.
और कोई उसमें एक नई चीज नहीं होती। अब ये जो 3 मैट्रिक्स आएगी, दीज ऑल आर स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और डायगोनल में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी नंबर। Now if we talk about scalar matrix, which is 5th part of matrix, here you can see that scalar matrix क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। कैसे? मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वाई सो? बिकॉज हियर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। यहाँ पे दूसरी चीज और भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे दे ऑल विल बी इक्वल। So general representation you can see here, in a diagonal all entries are same which are 2. So this is called as scalar matrix. General representation कैसे बताएंगे आप इसका? Aij m cross m. This is the matrix of this. अब special condition क्या है कि सिर्फ ये first row first column, second row second column, third row third column, मतलब जब number of rows and number of columns equal होते हैं वहीं पे element होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J है तो K वैल्यूज आ जाएगी, और I इज नॉट इक्वल टू J है तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया खत्म। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका और डेराइव्ड वर्जन आ गया क्या कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होते हैं। अब इसका स्पेशल टाइप बनके क्या आएगा कि अगर डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं दैट मीन्स इट विल डील विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या बनाएंगे इसका हम एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज 3 cross 3 matrix. Here 3 cross 3 means what? Number of rows and number of columns both are 3, and you can see in the diagonal only one number is there, that is 1. तो 1 आएगा तब उसका नाम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 के अलावा और कोई भी नंबर हो इसके अंदर दैट विल डील विथ स्केलर मैट्रिक्स। नाउ द लास्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज 7th वन, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। कोई भी एग्जांपल ले लो, 0 0 0 0 1, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो जाएगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ जीरो विल बी देयर in a matrix where number of rows and columns are not equal. Here you can see number of rows are 2 and number of columns are 3. So students, these all are the types of matrix. अब आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको देखते ही आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की मैट्रिक्स है ये। That's all. Now we will proceed for the next topic, that is equality of matrix. That is also very important topic, because in that topic you will deal with the questions in which you need to find out the missing elements of a matrix. So be ready for the next topic. Okay students, let's proceed for the next topic. यहाँ पे टॉपिक का नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी का मतलब सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है। इक्वलिटी मीन्स इक्वल। तो दो मैट्रिक्स अगर हम बात करें, इफ ए एंड बी आर इक्वल, दो मैट्रिक्स ए और बी ली है मैंने और ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा? दे विल हैव सेम ऑर्डर, दे विल हैव सेम ऑर्डर, and the next thing, number of elements will be equal. Each element will be equal.
सिंपल से ही 2 चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना, और इन्हीं का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी है, देन फाइंड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स आप देख रहे हो बहुत सारे हैं इसके अंदर, कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन के केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि इसकी डेफिनेशन है, 2 मैट्रिक्स लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या? इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यू कैन सी हियर इट इज ऑफ ऑर्डर 3/3, इट इज ऑल्सो ऑफ 3/3। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, ईच एलिमेंट विल बी इक्वल। अब एलिमेंट यहाँ इक्वल तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये दे रखा है कि मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल, तो क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, तो x + 3 = 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। सॉल्व। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यू नीड टू अप्लाई द सेम प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। This element and this element will be equal. Why so? Because matrix are equal. So z + 4 is equal to 6. तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब we'll proceed further. Third one, -6 -6, these two are equal. a - 1 is equal to -3. a - 1 is equal to -3. So a will be what? -3 + 1, that is -2. Similarly, we will find the fourth one. Here you can see it is 0 and here it is 2c + 2. So 0 will be equal to 2c + 2. Then after solving you will get it as -1. Now what you will do? You will do for the b as well. So fifth one is what? This element and this element will be equal. कैसे इक्वल करेंगे इसको? b - 3 is equal to 2b + 4. इसको इधर शिफ्ट करिए, तो b - 2b will be equal to 4 + 3, तो -b is equal to 7, so b is equal to -7. अब और कुछ बचा ही नहीं है, -21 इक्वल 0 0 इक्वल। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे जो आपको सॉल्व करना है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मेल अस ऑन gyanasthali2020@gmail.com। स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12, और ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड की क्लासेस में और CBSE बोर्ड की क्लासेस में सेम चलने वाला है, तो कोई अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं दोनों ही टॉपिक साथ में कवर करती जाऊंगी और दूसरे स्टेट बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स भी साथ में क्लियर करती जाऊंगी। और जब हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे देन वी विल प्रोसीड फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। सो स्टूडेंट्स, please subscribe our channel, because whenever I will be uploading the video you will be getting the notification. After you need to click on the bell icon, because bell icon को click करेंगे तभी आपको notification मिल पाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है that is good, नहीं किया है do it. So bye bye everyone, have a nice day, thank you.